नेपाल में सत्ता परिवर्तन होते ही चीन ने वहां फिर से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। नेपाल में चीन के इशारों पर चलने वाले केपी शर्मा ओली के समर्थन से पुष्प कमल दाहाल प्रचंड की सरकार बनी है, जिसके बाद उसने एक बार फिर चीन के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। बताया जा रहा है कि चीन ने हिमालय में ट्रेन दौड़ाने की तैयारी एक बार फिर शुरू कर दी। सोमवार को प्रचंड के शपथ लेने के एक दिन बाद ही चीन से विशेषज्ञों का एक दल काठमांडू पहुंच गया। ये दल इस बात का पता लगाएगा कि दोनों देशों के बीच ट्रेन किस तरह चलाई जा सकती है। काठमांडू में मौजूद चीनी दूतावास के मुताबिक चीन तिब्बत से काठमांडू तक एक रेल मार्ग बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसकी लंबाई करीब 170 किलोमीटर होगी और इसी पर आने वाला खर्च $800 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 64,000 करोड़ रुपए होगा। और इसी भारी भरकम बजट की वजह से नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने इस परियोजना का जोरदार विरोध किया था। उन्होंने आशंका जताई थी कि इसमें बड़ा हिस्सा नेपाल को भी खर्च करना पड़ेगा और ऐसा वो चीन से कर्ज लिए बिना नहीं कर पाएगा, जिसके बाद नेपाल का भी हाल श्रीलंका जैसा हो सकता है। इसीलिए नेपाल की पिछली सरकार ने रेल प्रोजेक्ट के लिए चीन के कर्ज देने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। लेकिन चीन के समर्थक माने जाने वाले प्रचंड की सरकार बनते ही एक बार फिर यह प्रोजेक्ट फाइलों से बाहर आ गया। इतना ही नहीं, चीन ने 3 साल बाद नेपाल से लगी सीमा को भी व्यापार के लिए खोल दिया। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में चीन कई दूसरे कदम भी उठा सकता है, जिससे नेपाल में उसे पैर पसारने में आसानी होगी। इधर जम्मू के सिद्रा इलाके में सुरक्षा बल के जवानों ने मुठभेड़ में 4 आतंकियों को मार गिराया। पुलिस के मुताबिक ये आतंकी एक ट्रक के जरिए जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहे थे, लेकिन इससे पहले ही जम्मू के सिद्रा इलाके में सुरक्षा बल के जवानों के साथ उन आतंकियों की मुठभेड़ शुरू हो गई। दोनों तरफ से जमकर गोलियां चलाई गईं। आतंकी ट्रक में छिपकर बैठे रहे, लेकिन पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने भी उन्हें घेर लिया। साफ आवाजें सुनाई दे रही है। सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पर एनकाउंटर चल रहा है, यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स और सीनियर ऑफिसर यहाँ पर मौजूद है। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बल ने उस ट्रक में आग लगा दी, जिसके कुछ देर बाद एनकाउंटर में 4 आतंकियों के ढेर होने की खबर सामने आई और फिर पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। साथ ही उस रास्ते से गाड़ियों का आना जाना भी रोक दिया गया और सुरक्षा बल ने उस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की प्लानिंग है कि वो उस पूरे एरिया में कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे पूरी तलाशी ली जाए। आतंकियों को मार गिराने के बाद ट्रक में लगी आग को बुझाने के लिए वहाँ फायर ब्रिगेड की कुछ गाड़ियां बुलाई गईं, जिन्होंने आग पर काबू पाया, जिसके बाद खुदाई करने वाली एक मशीन के जरिए उस ट्रक को तोड़ा गया। पुलिस के मुताबिक उन्हें उस ट्रक पर शक हुआ था, जिसके बाद सिधरा नाके पर उसे रोका गया, लेकिन जब उस ट्रक के ड्राइवर को नीचे उतरने को कहा गया तो वो वहां से फरार हो गया, जिसके बाद सुरक्षा बल ने उस ट्रक की तलाशी शुरू की। तभी ट्रक के अंदर छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बल के जवानों पर फायरिंग कर दी। बड़ा ग्रुप था और काफी असला एमुनिशन के साथ आया हुआ था। पुलिस को मारे गए आतंकियों के पास से 7 AK-47 राइफल, 3 पिस्तौल, बड़ी मात्रा में गोला बारूद और बम बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान भी मिला। इस बीच फीफा ने फुटबॉल खिलाड़ी अमीर नस्र आजादानी को मौत की सजा देने पर ईरान से जवाब मांगा। फीफा ने इस्लामिक रिपब्लिक फुटबॉल फेडरेशन को एक पत्र लिखा और उनकी मौत की सजा पर सफाई मांगी। ईरान के प्रोफेशनल फुटबॉल खिलाड़ी अमीर नस्र आजादानी को फांसी की सजा सुनाई गई है। अमीर ने ईरान में महिलाओं के समर्थन में हुए प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था, जिसके बाद वो गिरफ्तार किए गए थे।